काम का शेर पढ़ रहे हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां हैं। मैं एक बात अर्ज करूं कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। इस मुशायरे पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के एक अदबी और तहजीबी शहर जिसे जबलपुर कहा जाता है, जबलपुर जैसे संस्कार धानी के नाम से लोग जानते पहचानते हैं, संस्कार धानी से हमारे बीच में एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा तशरीफ लाई हैं जिन्हें बारहा सोशल मीडिया पर आपने सुना है। मनिका दुबे उनका नाम है। मैं उन्हें और उनके खूबसूरत आवाज को माइक पर बुलाने जा रहा हूं और आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं। ऐसा जज्बा, ऐसी मोहब्बत जिस पे दिल कुर्बान करें, बज़्म सजाएं उर्दू की और हिंदी का सम्मान करें। हिंदी डाइस की एक सफल हस्ताक्षर मोहतरमा मनिका दुबे से गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। तालियों की गूंज में मनिका दुबे का इस्तकबाल की। इस बीच में खूबसूरत इजाफा यह हुआ है कि हमारी फहरिस्त धीरे धीरे मुकम्मल हुआ चाहती है। जनाब हाशिम फिरोजाबादी और मोहतरमा सबा बलरामपुरी साहिबा भी तशरीफ ले आए हैं, इनका भी तालियों की गूंज में इस्तकबाल कर दें। मनिका दुबे आ गई हैं, वो अपने कलाम से नवाजें। नमस्कार, मेरा आदाब। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग, हर जाति विशेष के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन जानिए, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत, छोटा हिंदुस्तान यहाँ पर बैठकर मुशायरा सुन रहा है। वाह वाह वाह। मेरे पास गिनती के 10 मिनट हैं और लोग अभी कह रहे थे कि उनका वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। मुंब्रा आकर तो लोगों का अच्छा वक्त शुरू होता है, तो मैं कह रही हूँ कि मेरा वक्त शुरू हो रहा है। आपका साथ मिलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो। अब अभी तक जो लोग शामिल नहीं थे वो भी शामिल होंगे। मैं एक बात बता दूं मनिका आपको कि इस वक्त आपका वक्त इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि अल्लाह के बुलावे का वक्त हो गया है, अजान की आवाज आ रही है, इसलिए आपका वक्त थोड़ी देर के लिए रोका जाता है। आप अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। 1.5-2 मिनट के बाद हम दोबारा से इस सफर को शुरू करेंगे और तब आपको माइक पर आवाज दी जाएगी। फिलहाल आपका अच्छा वक्त थोड़ी देर के लिए पीछे कुर्सी पर इंतजार करेगा। कीजिए ताकि अपना कलाम सुनाना शुरू करें। आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, आंसुओं को पोंछने आंचल निकालो, मन से मेरे खौफ का जंगल निकालो, या मुझे रहने दो मेरे हाल में ही, या मेरे हर मसले का हल निकालो। बहुत शुक्रिया। पढ़ती हूँ, सुने। मैं उसको बारहा भी देखती हूँ, मैं उसको बारहा भी देखती हूँ, फिर अपना दायरा भी देखती हूँ, मैं उसको अलविदा कहती हूँ खुद और मैं उसको अलविदा कहती हूँ खुद और उसी का रास्ता भी देखती हूँ, उसी का रास्ता भी देखती हूँ, बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, बिना सोचे ही कसमें तोड़ देना, बिना सोचे ये कसमें तोड़ देना, कलाई आसरे की मोड़ देना।
खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, खुशी में आपकी अड़चन बनूं तो, उसी पल आप मुझको छोड़ देना, उसी पल आप मुझको छोड़ देना। मैं शमीम खान साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारे मुशायरे के रूह रवां और शमीम खान साहब के बहुत अजीज दोस्त, थाने में साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन भाई शानू पठान साहब तशरीफ ले आए हैं। हम उनकी मौजूदगी को और उनकी आमद पर उनका इस्तकबाल करते हैं। मनिका दुबे माइक पर हैं, वो अपने कलाम से नवाज रही हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपना कलाम सुनाएं। जी देखिए, आप शानू पठान जी की ओर देख रहे हैं, पर यकीन मानिए मैं उनसे ज्यादा खूबसूरत हूं और उनसे ज्यादा अच्छी आवाज है मेरी। हाँ, तो मुझे सुनिए आप। कोई सौदा कोई बंधन नहीं है, हमारी राह में फिसलन नहीं है, खता के नाम की सौतन है दुनिया, खता के नाम की सौतन है दुनिया, वफा के नाम की दुल्हन नहीं है, वफा के नाम की दुल्हन नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वाह। और वो सीधे सीधे मैं एक गजल पढ़ती हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ये बताने का भी समय नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, और आपसे बात करने का समय नहीं है। कभी फिर मौका मिला तो आपसे बात भी हो जाएगी। ये गजल है, बड़े मन के साथ मैं रख रही हूँ और उम्मीद है आप इसे अच्छे से सुनेंगे। उसके पहले कहती हूँ कि मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है, वाह वाह करना पड़ता है। कहने तो दीजिए, टाइमिंग का ध्यान रखिए। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। मुझको झीलें नदियाँ अच्छी लगती हैं, उसको मेरी अखियाँ अच्छी लगती हैं। इस खातिर भी हरदम खुश में रहती हूँ, उसको मेरी खुशियाँ अच्छी लगती हैं। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, ये बहुत धन्यवाद। अब जाकर आप मुखर हुए हैं। अब पढ़ रही हूँ गजल, सुने। नहीं नहीं मनिका, कुछ लोगों ने तो पलक ही अब झपकना शुरू किए हैं, मतलब पलक खुली की खुली रह गई थी आंखें। अच्छा, आप पुरुषों को भी देखते हैं इतनी गौर से? वाह। मैं गजल पढ़ रही हूँ, आप सुन। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं।
जहां तेरी मेरी परछाइयां है। वाह 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 वाह, आहा, क्या कहना क्या कहना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। आपके काम का शेर पढ़ रहे हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। उसी से वाह वाह, उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। दिलों की तो यही नादानियां हैं। और मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद इरशाद। मंच पे मेरी बड़ी बहनें मेरी माँ के समान और सामने भी मेरी बहनें और मेरी माँ के समान लोग यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं। मैं एक शेर पढ़ती हूँ और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर व्यक्ति की भूमिका निभा सकती है अकेले, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। जी जी, मैं पढ़ती हूँ अंतिम दो शेर, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। ये आखिरी शेर है, सुन लीजिए जी। कभी माँ की हथेली चूम लेना। 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 रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। कभी माँ की हथेली। और ये आखिरी शेर, इसे भी सुने। आपका प्यार मिलेगा तो अच्छा लगेगा। बड़ी दूर से आई हूँ मैं, और मुझे लगता है सबसे दूर से मैं आई हूँ और सबसे कम उम्र की हूँ यहाँ पर मंच पर। आपका प्यार मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इरशाद इरशाद इरशाद। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। वाह वाह वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। बहुत धन्यवाद। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है मुंब्रा वालों। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद। नदीम भाई वक्त खत्म हो गया।